जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है और मेरे साथ उपस्थित हैं हमारी एक अम्मा जी। इनसे पूछते हैं, अम्मा जी क्या माहौल लग रहा है आपको, किसे वोट दे के आई हो आप? हम क्यों बता दें, हम बताएंगे नहीं, किसको दे के आए हैं। अम्मा जी का कहना है कि हम नहीं बताएंगे, आइए इनसे जानते हैं हम। अम्मा जी किसको वोट दे के आई हो आप? मैं ना जानते भैया, ऐसे रागन मोदी जी को, मोदी जी के लिए आप जा रहे डारे देखे करो। आइए इन आंटी जी से पूछते हैं, आंटी किसको वोट देगा ये आप? अरे शर्मा रही हैं। ये मैम है, ये वोट डालने आई है, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? युक्ति सिंघल। तो आप किन किन मुद्दों पर वोट डालना चाहेंगे? क्या ही बोलूँ मैं। ना बताइए आप, जैसे कि विकास, कैसा विकास के मुद्दे पर वोट डालोगे? अच्छा विकास है भाजपा का, तो उसी के मुद्दे पर डालेंगे। गरीबों के लिए हेल्प है। और तो मतलब आपने साफ कर दिया कि आप बीजेपी को वोट डालोगे? जी डाल दिया आपने वोट? नहीं, हम बस जा रहे हैं, सिस्टर का वेट है। थैंक यू। जानते हैं अंकल जी से, अंकल जी वोट किसको देगा? बोला ना। आइए इनसे जानते हैं आप। अंकल जी आप वोट किसे देगा? फूल में कमल। आप बता, साइकिल आप बताइए। बता दिया मैंने। बता दिया? आइए इन आंटी से जानते हैं, आंटी वोट किसको देगा? अब ये तुम्हारी सीक्रेट है ना, किसी को भी दे। अच्छा सीक्रेट है, आप बताइए, आप बताइए। हमारी भी सीक्रेट ही। किसको करके आए हो? लोटस। मोदी जी को। मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं। ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जानते हैं वोट किसको देगा? मैं तो इनमें से कोई नहीं, नोटा का दबा के आया हूँ मैं। अच्छा भैया, नोटा को दबा के आए हो। नोटा को दबाने का क्या कारण है? कोई अच्छा नहीं लगा कैंडिडेट बस। अच्छा, आप प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं है? नहीं समझो। तो आप क्यों संतुष्ट नहीं है? न मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कोई मैंने देख लिया कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं। तो इनका कहना है कि लोग कुछ नहीं करते हैं, ये प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है। आप बताइए किसको वोट देगा है? वोट हाँ, वोट हमारा जो है साइकिल पे गया। अच्छा, साइकिल पर गया है। साइकिल पे वोट देने का क्या कारण है? कुछ भी नहीं, हमारा कोई काम ही नहीं किया। अच्छा, आपका कोई काम नहीं हुआ, मतलब आपको आशा है कि अगर साइकिल की सरकार, मतलब अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है? नहीं, वो नहीं, सरकार बने या नहीं बने, हमारा सरकार से कोई मैटर नहीं है। तो आपसे हम सरकार से हमने 1 रुपया किसी से मांगा नहीं है जी, और सभी लोग बना रहे हैं। वोट किसे देगा? वोट किसे देगा? मैं आपको बता दूं? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे। तो फिर इसमें क्या है? मतलब अंकल जी वोट बताना नहीं चाहते? बता दूंगा, बताएंगे। और तो मुद्दे क्या क्या, आप मुद्दे बताइए। न मुद्दे कुछ ना, साइकिल में वोट देगा आया हूँ मैं। अच्छा, अंकल जी साइकिल को वोट दे के आए, और इनका और लो बताइए अंकल जी। साइकिल पे है जी, जाटाबू में। बढ़िया। भैया जी आप वोट किसे देगा है जी, वोट किसे देगा? वोट बीजेपी को दिया है। क्या कारण है कि आपने बीजेपी को वोट दिया है? हम तो पहले से ही बीजेपी को देते आए भैया। अच्छा, आप मतलब आप पहले से ही बीजेपी को वोट देते हैं। मुद्दे बताइए ना। मुद्दे सब बढ़िया, बस इतने ही बहुत है। जी खड़ी है, इनसे पूछते हैं, आंटी जी वोट किसको देगा? वोट किसको दे के आए? जी हम फूल पर। अच्छा, कमल के। क्या कारण है कि आप फूल पर मोहर लगा के आए? सभी कारण है, मतलब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अच्छा, आइए इनसे जानते हैं इनकी राय। आप किसको वोट देगा? हरीश लोधी को डाल कर आए। क्या कारण है कि आप हरीश लोधी को वोट देगा? क्षेत्र का आदमी है, बढ़िया आदमी है। अच्छा, बढ़िया आदमी है। आइए इनसे जानते हैं, आप वोट किसे देगा? हम लेके आए चंद्रपाल फूल पे। मतलब बीजेपी को? क्या कारण था कि आप बीजेपी को वोट देगा? बीजेपी से हमें बहुत सुधार मिले, हमारा देश सुरक्षित है, इसीलिए बीजेपी को वोट दिए हम। आप बताइए आंटी, आप किसको वोट देगा? बीजेपी को। अब क्या कारण है कि आप बीजेपी को वोट देगा? सब आते सुविधा है, बहन बेटी की इज्जत बढ़ रही है, माँ बहन की, और क्या कहता कोई दंगा फसाद ना है ऐसे में। और गरीब लोगों को बहुत मदद करी है, गल्ला मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, गरीब के घर बनने ऐसे में बहुत बढ़िया है। सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। तो ये सरकार के साथ जाना क्या कारण है कि आप हाथी को वोट देंगे?
ये हर समय अपने गरीबों को सुनती हैं, गरीबों के बात सुनती हैं। और ये फूल तो बहुत गरीबों को बहुत नीचे ले जाता है। क्या है, भिखारियों के तरह कर दिए हैं जनता, क्या है, टुकड़ों पर पला रहा है। तो आपके मुद्दे क्या क्या हैं? मतलब आप क्या विकास करवाना चाहती हैं आगे प्रत्याशी हूँ मायावती की तरफ से। हम तो विकास करवाना चाहते हैं। ये तो विकास हो ही ना रहा, बिल्कुल भी ना। बच्चों को लेके और गरीब जनता को लेके बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। मतलब यहाँ का जो मुद्दा है, आप शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा उठाना चाहती हैं? उठाना चाहते हैं। हम तो मायावती से विनती चाहते हैं कि वो ही हमारे लिए सब कुछ करें, और हम उन्हें ही उठाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कार्यकालों में उन्होंने ही जनता को अच्छा सुविधा दी है और उनकी सुनवाई की है। ये अंकल जी हैं, ये बताएंगे आप वोट किसे देके आए? फूल को। क्या कारण है कि आप फूल को वोट देके आए? योगी जी, मोदी जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए योगी? राशन दे रहे हैं भैया, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। किसान को 12,000 रुपए दे रहे हैं, वो दुकानदार को देंगे पैसा और कहाँ जाएंगे वो? मतलब यहाँ डिवाई का मुद्दा केवल राशन पर ही अटका हुआ है और कोई भी चीज नहीं है लाने के लिए? सब चीजें यहाँ, महाविद्यालय है यहाँ पर। हाँ, कौन है? यूनिवर्सिटी ना है, कुवेंट कॉलेज ना है। और यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है? बढ़िया अस्पताल बना हुआ है। अच्छा, और सड़कें कैसी हैं? बढ़िया सड़कें देख लो, सड़क दिखाओ कैमरे में। नहीं, ये तो हाईवे है, और जो लिंक वो जो गांव की रोड सड़कें हैं भैया, मैं तो डिवाई का इनसे जानते हैं भैया से। आप बताइए, पूछिए। मतलब आपने बोला कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है उस प्रकार की। क्या नहीं मिला उसमें? केवल उसमें पैरासिटामोल गोल ही है, बाकी और कुछ कोई इलाज नहीं है उसमें ना। मतलब आपको किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए? उसमें हार्ट का मामला हो और गंभीर लोग हैं उसकी व्यवस्था हो। उसमें सारी व्यवस्था तो है ही नहीं, केवल फॉर्मेलिटी पूरी है उसमें। मतलब इनका कहना है कि वहाँ एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो जाए। यहाँ पे आगे बोलिए आप बताइए, क्या चाहिए आपको? डिवाइस यहाँ सुविधा चाहिए हमको, अस्पताल होने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। कुछ भी नहीं है। महंगाई के मारे इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई। जहाँ 400 रुपये सिलेंडर मिलता है, अब 800, 900, 1000 रुपये पड़ जाएगा। महादेव मोहल्ले की सड़क इतनी खराब है कि उस पर पैदल चलना। महादेव मोहल्ले वाला रोड देख लो, बिल्कुल बेकार है। तो सब जर्रा हो रहा, गड्ढे पड़ रहे हैं। महादेव मोहल्ले जाकर अंदर देखो, बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे सड़कें और शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य तीनों ही यहाँ की जनता चाहती है कि सुदृढ़ हो और अच्छे हों, और जनता से राय जानते हैं। ये आंटी जी हैं, आप किसको वोट दे के आई हैं? वोट किसे दे के आई हैं? किससे दे के आए? आप बताइए किसको दे के आए? क्या बताऊँ? आप बताइए। मतलब ये हमारे साथ भैया हैं, आइए इनसे जानते हैं इनकी राय। भैया वोट किसे दे के आए हैं? भैया बीजेपी को वोट दिया है अभी। क्या कारण है कि आप बीजेपी को वोट दे के आए? भैया जी योगी को समर्थन करते हैं। योगी जी की तरफ से युवाओं को नया रोजगार मिले और तरक्की मिले। तो मतलब अब तक 5 साल सरकार रही, उसमें कोई रोजगार का अवसर नहीं मिला युवाओं को? वो इतनी प्रॉब्लम चली थी सरकार के ऊपर। ये 2.5 साल तो तुम्हारी कोरोना वैक्सीन के चक्कर में उसमें निकल गई। अगर आगे को मौका मिलेगा तो दिन पे दिन तरक्की होगी देश की और विकास बढ़ेगा। तो मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार फिर से योगी जी की बने? हाँ जी, फिर से योगी जी की बने। अच्छा, धन्यवाद भैया। तो ये अंकल जी हैं, ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। जानते हैं इनकी राय कि आप क्या चाहते हैं डिवाई में? डिवाई में विकास और जर्जर सड़कें जो पड़ी हुई हैं ये सही होनी चाहिए। और यहाँ पर ऐसा कोई स्कूल नहीं है बढ़िया जिससे कि हमारे यहाँ के बेटी और बेटा पढ़ सकें। बहुत बढ़िया। और यहाँ के अस्पताल की भी मतलब बिल्कुल ज़्यादा बढ़िया नहीं है, केवल एक रेफर वाला सिस्टम है। केवल यहाँ एंट्री हो जाएगी लेकिन तुरंत ही मरीज को रेफर कर दिया जाता है। और व्यापार भी बिल्कुल बेकार हो चुका है क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई के ऊपर हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे कि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। और यहाँ पर ऐसा विधायक चुनना चाह रहे हैं जो पूरी जनता की सुने और क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करें। दुख सुख में साथ आए, दुख में सुख में सब में साथ आना चाहिए। हम ऐसा विधायक बनाना चाह रहे हैं यहाँ से। और हम भैया हरीश भैया को जिता रहे हैं। आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार जो हरीश भैया जीतेंगे तो सरकार भी मतलब समाजवादी पार्टी की बनेगी। भैया
ये वोट डालकर आए हैं, आप किसको वोट देके आए? हरीश लोधी। तो क्या कारण है कि आप हरीश लोधी जी को वोट डाल के आए हैं? अपने क्षेत्र के व्यक्ति हैं। और क्षेत्र में मतलब क्षेत्र के व्यक्ति हैं तो क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं आप? हाँ जी, विकास कराना और चाहते हैं। सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार योगी की बनाना चाहते हैं। मतलब आप वोट किसी आप वोट किसी और को मतलब और पार्टी को दोगे, योगी जी की सरकार बनाओगे, ये कैसे संभव है? ये संभव है क्योंकि सीटें तो काफ़ी आनी है, कोई एक सीट से अंतर नहीं होता है ना। मतलब भैया जी समर्थक योगी के हैं लेकिन वोट साइकिल पर देके आए हैं। क्योंकि हरीश भाई को देखे आए, साइकिल को नहीं देके आए हम। पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं। ये भैया जी हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय। और ये किसको वोट देके आए आप? मैं भी वोट न देकर आया। अभी वोट नहीं देके आए, मतलब फिर वोट देने जाओगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? दो ही होगा, युवा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा। अच्छा, और कोई मुद्दे नहीं है, बस बेरोजगारी ही आपका मुद्दा है? नहीं, फर्स्ट नंबर पे तो बेरोजगारी यही जो इस टाइम है, पढ़े लिख के कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब कितने करोड़ में उसका वायदा किया था इस सरकार ने, कितने करोड़ का किया था वायदा, आप बताइए। नहीं आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं क्वेश्चन पुट करूंगा। एक भी किसी को नहीं मिला सर, एक भी किसी को अभी तक जॉब नहीं मिली, सब जॉबलेस हैं। और बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, पकौड़ा सेके दिस बिजनेस है, मतलब हम इतना पढ़े लिख के भी पकौड़े सेके हैं, वो बिजनेस है। तो आपका और यहाँ के जो डिवाई है, डिवाई में कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, क्या आप उसकी मांग करते हैं? बिल्कुल करेंगे सर। अब जैसे कि डॉक्टरी के लिए, MBBS के लिए अलीगढ़ पढ़ने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे नहीं है। तो हॉस्पिटल एक विश्वविद्यालय जो यहाँ पे सुविधा मिले, तो ये हमारा मुद्दा है। तो इन भैया का भी मुद्दा सेम ही है। यहाँ पे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बहुत ही बड़ी मांग है और देखते हैं आगे भी